नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकित गोयल और आप सभी लोगों से दो बहुत महत्वपूर्ण बात करने या साझा करने या वास्तु की दृष्टि से आपको सतर्क करने आया हूं। दो बातें हैं कि कौन से दरवाजा जो सबसे नकारात्मक है उसका कोई उपाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इसके पूरे प्रत्यक्ष क्या हैं, कहां से मैंने इस बात को सीखा समझा और मेरे अपने प्रैक्टिकल अनुभव क्या कहते हैं। दूसरा, ये 16 दिशाएं आखिर आई कहां से, जो इतने सारे लोग लगे हुए हैं ना कि 16 दिशाएं कोई काम नहीं करती, इसका भी मैं प्रत्यक्ष आपको एग्जांपल इस किताब के माध्यम से देने वाला हूं। इस किताब का नाम क्या है आपको बताने वाला हूं, आप खुद जाकर पढ़ सकते हैं, उनका लिटरेचर पढ़ सकते हैं, उसकी हिंदी पढ़ सकते हैं और खुद समझ सकते हैं कि किसी ग्रंथ में विश्वकर्मा जी अपने अनुसार क्या बात कह के गए हैं। और जितने भी वास्तु कंसल्टेंट्स हैं वो इसी किताब को आधार ग्रंथ मानते हैं, ऐसा मेरा कहना है। और अगर वो इस किताब को ही नहीं मान रहे तो भगवान उनका मालिक कहा जाएगा। सबसे पहली चीज, अगर हम ये बात कर रहे हैं विश्वकर्मा प्रकाश की, विश्वकर्मा प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है जिसपे लगभग वास्तु की सारी जानकारियां जो आपने आज तक सुनी होंगी वो यहां पर मिलती हैं, बल्कि इससे भी इतनी ज्यादा जानकारियां मिलती हैं कि 90% वास्तु कंसल्टेंट इसको फॉलो करने से ही पीछे हट जाते हैं, क्योंकि समझ में आती ही नहीं। इतनी मुश्किल और इतनी तकलीफ दे किताब भी इसको कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी जितना हम सबको समझ में आता है हम उतना आप सभी लोगों तक साझा करते हैं और उसको देखते हैं पब्लिक में। जिन लोगों के यहां पर हमने एक्सपेरिमेंट किया, काम किया, अपने घरों पे किया और फिर उसका रिजल्ट क्या आया, उससे मिलकर बनती है साइंस। तो शास्त्र ये कहते हैं कि आपके घर में नैऋत्य कोण या आपकी फैक्ट्री में नैऋत्य कोण या आपके ऑफिस में नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम में गेट कभी नहीं होना चाहिए। विश्वकर्मा प्रकाश के अनुसार 210 नंबर पेज पे साफ सुथरे तौर पर यह बात लिखी गई है कि यदि अंतरिक्ष के पद पर द्वार बने तो नित्य चोरों का भय बना रहता है। अंतरिक्ष का मतलब होता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। दक्षिण दिशा का द्वार पुत्रनाशक होता है, वाहव्य में प्रेष्यता देता है। वितित के स्थान पर निर्मित द्वार नीचता की वृद्धि करता है परंतु संतति बढ़ाता है यानी संपत्ति बढ़ाता है। यदि पूषा के पद पर द्वार बन जाए तो परिवार में शुद्ध कर्म होता है तथा नृत्य कोण में बना हुआ द्वार ग्रहकर्ता का नाश करता है। बाकी सारे आपने चीजों को देखा होगा, सिर्फ दक्षिण दिशा यानी कि S5 की एंट्रेंस की जब बात होती है या साथ में नृत्य कोण की एंट्रेंस की बात होती है तो वहां डेथ की बात हो रही है, पुत्र विनाश या आपके ग्रहकर्ता का नाश। बाकी सारी एंट्रेंसेस को उपाय हम क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वहां पर इतने बड़े दोष नहीं है कि कल को अगर आए भी उनकी गुणवत्ता कम भी हुई तो आपका जीवन बच जाएगा। लेकिन अगर नृत्य कोण में आपका द्वार होगा तो क्या आप इस बात के लिए रेडी हैं कि आपके घर में कोई ऐसी अनहोनी घटना घट जाए और फिर बाद में आप पछताते रहें कि हमारे घर का द्वार ये था और हमें पता था फिर भी हम इस पे कोई काम नहीं कर पाए। लेकिन मैं फिर से आप सभी लोगों को बता दूं कि हर वक्त ये समझना कि आपका गेट नृत्य कोण में है और वो नृत्य कोण में हो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग एंशिएंट वास्तु के अनुसार समझ लेते हैं कि हमारा गेट साउथ वेस्ट में है, लेकिन उनका साउथ वेस्ट नहीं वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में होता है, जो कि बहुत अच्छा द्वार है। जिस भी लोगों को इस बात को समझना हो इस किताब के 210 नंबर पेज पे समझना कि कौन से देवता का पद कहां पर आने से किस तरीके के बेनिफिट आप सभी लोगों को हो सकते हैं। और उसके साथ साथ में ये बात और एक बार फिर से दी गई है, भृंगराज नामक पद पर, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, भृंगराज नामक पद पाया जाता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट दिशा में, जिसको आम भाषा में आप साउथ वेस्ट कह सकते हो, दक्षिण नैऋत्य कह सकते हो या साउथ वेस्ट कह सकते हो, नैऋत्य कोण कह सकते हो। हां, अगर आप सभी वास्तु कंसल्टेंट्स या किसी वास्तु कंसल्टेंट्स को यह पता ही नहीं कि ये नाम के पद भी होते हैं तो उनका तो भगवान ही मालिक है। लेकिन फिर भी भृंगराज नामक के पद पर अगर द्वार बना जाए तो निर्धनता आती है, मतलब आपको पॉवर्टी प्राप्त होती है। मृग, फिर से साउथ वेस्ट की बात हो रही है, मृग के पद पर अगर निर्मित द्वार पुत्र विनाशक होता है, मतलब आपके पुत्र को विनाश करने जैसा द्वार माना जा सकता है या पाया जा सकता है। तो अभी तक आप सभी लोगों को यह पता लग गया होगा कि मैं कभी भी नृत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट के प्रवेश द्वार का उपाय क्यों नहीं देता, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता कि आपके जीवन में एक ऐसी घटना घट जाए जिसका फिर आपके पास पीछे मुड़कर देखने का कोई उपाय ना हो। जो भी लोग दे रहे हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं क्या नहीं समझते, ये भी बात मैं आप सभी लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। अगर मेरे एक्सपीरियंसेस में मैंने इस बात को पाया है तो मेरा फर्ज बनता है मैं आप सभी लोगों को बताऊं। और एक ऐसा गेट जो बहुत ज्यादा नकारात्मक है उसके बारे में भी आपको जानकारी पूर्ण रूप से हो जानी चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात पे ये बात भी कहने लगते हैं कि हमारा है, हमारे पड़ोसियों का है, क्योंकि वो बिना ग्रिड किए अपनी चीजों को देख रहे हैं। और भगवान आपके ऊपर वाकई में बहुत सारा आशीर्वाद रखकर बैठा है अगर आपको इस गेट में रहते हुए भी कोई समस्या नहीं आई है। ये सेम वैसा ही कहना होगा जैसे सिगरेट्स पीने वाले को हमेशा कहना कि उनको कैंसर हो सकता है, लेकिन हर सिगरेट पीने वाला ये कहे कि हमें क्यों नहीं हुआ।
इस बात के वाद विवाद से बचने की बात भी मैं आप सभी लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं, लेकिन अगर ग्रंथ कहते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस कहते हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप सभी तक ये बात अपनी जरूर पहुंचाऊं। दूसरी बात आती है 16 दिशाओं की। नृत्य कोण आखिर निकलता कैसे है, किस बारे में आता है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आखिर ये दिशाएं आई कहां से। किसी ने नहीं कहा था कि पूर्व और अग्नि के बीच में कोई दिशा होती है, किसी ने नहीं कहा था कि उत्तर और उत्तर पश्चिम के बीच में कोई दिशा होती है, किसी ने नहीं कहा था कि उत्तर और ईशान के बीच में कोई दिशा होती है। और लोग कहने लगते हैं कि हम सभी लोग अपने मनगढ़ंत बातों से दिशाओं को बना रहे हैं। तो मैं उन सभी के लिए बात कहना चाहता हूं कि विश्वकर्मा प्रकाश के 60 नंबर यानी कि 60th पेज पर जैसे ही आप जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि पूरी 16 दिशाओं का विवरण मात्र एक पैराग्राफ में दे दिया है। पढ़कर भी मैं बता देता हूं। ग्रह के मध्य से ईशान कोण में पूजा घर बनाना चाहिए। यहां पर दो बातें निकल कर आती हैं। मध्य से ईशान कोण कभी भी एंगुलर डिवीजन मेथड के बिना नहीं हो सकता। मैं बहुत सारे कंसल्टेंट्स को देखता हूं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ बुराई करना है, हालांकि मैं किसी को भी जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन कुछ लोग उनसे द्वारा बातें करने के बाद या उनकी वीडियो देखने के बाद, उनके द्वारा आकर्षित होने के बाद अपनी अपनी समस्याओं के और चले जाते हैं और अपनी अपनी समस्याओं की ओर और बढ़ जाते हैं। आप खुद समझिए कि दिशा एंगुलर कैसे होती है। अगर मैं आपको यह कहूं कि अपने घर के सेंटर में एक कंपास रखिए और उत्तर दिशा की तरफ बढ़िए, तो क्या आप एक कोने की तरफ सीधा बढ़ जाएंगे? और कोने की तरफ अगर सीधा बढ़ जाएंगे तो वो बीच वाले पैच का आखिर हुआ क्या, वो कहां गया, वो किसके पास गया और वो किसका है? क्या वो सिर्फ किसी देवता मात्र का है? क्या उसका किसी दिशा से कोई संबंध है ही नहीं? और फिर विश्वकर्मा प्रकाश जब इस लाइन को बोलती है कि ग्रह के मध्य से, मतलब मध्य यानी सेंटर पॉइंट से, ईशान कोण में पूजा घर बनाना चाहिए। फ्रॉम सेंटर टू द लास्ट दैट बिलोंग्स टू द ईशान कोण, यानी कि वो एक एंगल की बात कर रहे हैं, ना कि किसी कॉर्नर की बात कर रहे हैं। जब भी आप किसी कॉर्नर की बात करते हो तो आप अपनी दिशाओं को गलत विभाजित कर देते हो, इसलिए आपको समस्या आती है। फिर उन्होंने ये बात बोली कि पूर्व दिशा में स्नान घर होना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। अग्नि में पाक शास्त्र यानी कि रसोई घर होना चाहिए। उत्तर दिशा में भंडार गृह होना चाहिए, यानी कि जहां पर आप अपने खजाने को रख सकते हो, जिसको आज के वक्त में हम सोमरस यानी कि सोना या एसेट्स की बात हम बोलते हैं। पुराने जमाने में गेहूं, धन धान्य इसी को बोला करते थे जब बार्टर सिस्टम चला करता था। अग्नि तथा पूर्व के मध्यवर्ती स्थान में दही मंथन गृह होना चाहिए। अग्नि यानी कि साउथ ईस्ट, पूर्व यानी कि ईस्ट के मध्य में, ना पूर्व में ना अग्नि में, दही मंथन गृह, जहां पर दही को मथा जाता है, यानी कि जिसको हम मंथन की दिशा कहते हैं, वो यहां से निकल कर आती है। फिर से ये तभी संबंध है, यह सब तभी संपन्न हो सकता है तब ये एंगुलर डिवीजन मेथड पर लिया जाए। अगर ये बिना एंगुलर डिवीजन मेथड के लिया जाएगा तो गलत हो जाएगा। ये जवाब मैं उन लोगों को नहीं दे रहा जो इसके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, ये जवाब मेरा सिर्फ उन लोगों को है जो वास्तुशास्त्र पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपने घर में उपाय करना चाहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हजारों लाखों केसेस है मेरे पास। मैं किसी को इसका ओपन चैलेंज तो कर सकता हूं, करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि हमें किसी से बात करनी चाहिए। एक स्टोरी के माध्यम से इस बात को समझाता हूं कि एक बार एक राजा के पास एक शेर गया। उस शेर ने उस राजा को बोला कि जी ये जो गधा है मुझसे ये कह रहा है कि अभी दिन हुआ है जबकि रात हुई है। तो राजा ने कहा कि बिल्कुल सही तो कह रहा है, ये रात थोड़ी ना, ये दिन ही है। शेर ने बोला ये कैसी बात कर रहे हो, आपको भी नहीं दिखाई दे रहा कि ये दिन है या रात है? क्या पर मुझे ये तो दिखाई दे रहा है कि वो गधा है। मतलब आपको किसी गधे से बात करने से बचना चाहिए। इसलिए मैं सिर्फ आप सभी लोगों से यह बात कहता हूं कि अगर आपको विश्वास है तो विश्वकर्मा प्रकाश पे विश्वास कीजिए, हजारों लाखों केस स्टडी पे विश्वास कीजिए। और लास्ट मेरी एक और बात, एक भी व्यक्ति ऐसा पृथ्वी पर नहीं है जिसने हमसे काम करवाया हो, उसने हमसे कंसल्टेशन ली हो और उसको रिजल्ट्स ना मिले हो। क्या कोई और आपको यह वादा कर सकता है? क्या कोई और आपकी आंखों में आंखें डाल के बात बोल सकता है कि हमारे घर पर आइए, हमसे बात कीजिए, कंसल्टेशन लीजिए और 100% मनी बैक गारंटी का अवसर दीजिए? अगर वो कहता है तो सौभाग्य है आपका, और शायद उनको भी वास्तु आता होगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि विश्वकर्मा प्रकाश को आधार ग्रंथ मानते हुए, हजारों लाखों केस स्टडीज को देखते हुए, मैंने आप सभी लोगों से बहुत सारी बातों को साझा किया जो खतरनाक हो सकती हैं, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप सभी लोगों से उनके उपाय साझे कर सकूं। अगर होते तो ईशान कोण का उपाय हो सकता है, अग्नि का हो सकता है, वायु का हो सकता है। नृत्य का क्यों नहीं होता? क्योंकि वायु कोण धन धान्य से संबंधित है। ईशान कोण अग्नि तुल्य भय देता है, मतलब छोटे मोटे एक्सीडेंट्स दे सकता है। अग्नि में बड़े एक्सीडेंट्स तो हो सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं, चोरी हो सकती है, लेकिन जान जाने का खर्चा नहीं है या जान जाने का खतरा नहीं है। अगर नृत्य कोण की बात करते हो तो अगर किसी की जान चली जाए तो ऐसा उपाय मैं तो कभी नहीं कर सकता। अगर आप सभी को लगता है तो आप कीजिए। आप सभी को भगवान बहुत सद्बुद्धि दे, आप सभी लोगों का जीवन अच्छा रहे। और मैं तो खुद चाहूंगा कि काश
नृत्य कोण का उपाय भी मिल जाए, ताकि वो क्लाइंट्स जिनको हम सिर्फ ये देखकर भेज देते हैं कि अगर आप घर चेंज करने में इंटरेस्टेड नहीं हो या एंट्रेंस चेंज करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं आपका वास्तु नहीं लूंगा, शायद मैं उनके भी केसेस ले पाऊं। लेकिन यकीन मानना, आज के कड़वे वचन कल से ज्यादा बेहतरीन साबित होंगे, और ये बात हम तो प्रमाण दे चुके हैं। अब बात है आप सभी लोगों की। सीखिए, समझिए, वास्तु को इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप ही के जीवन में तकलीफ आएगी। वास्तु कंसल्टेंट अपनी बात करके अपने अपने घरों पर चले जाएंगे, लेकिन आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए और फ्री वास्तु कोर्स करते रहिए हमारी एप्लीकेशन पर, और अपने जीवन को सुखद बनाने की एक और श्रृंखला में एक और कदम को बढ़ाते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, खूब सारा प्यार।